So we are doing subsidiary books chapter. Subsidiary books में generally आपको क्या बनाने बोलते हैं? It is purchase book, purchase return book, sales book, sales return book. And जो इसमें कहीं नहीं आता वो जर्नल प्रॉपर में आएगा. देखो कैश के ट्रांजैक्शंस कैश बुक में आ जाते हैं. ओके उसके बाद क्रेडिट का दैट इज उधार का परचेज परचेज बुक में आएगा. इन द गुड्स इन विच यू आर ट्रेडिंग. देन उधार का सेल्स सेल्स बुक में आ जाएगा. परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न रिस्पेक्टिव बुक्स में आ जाएंगे. नाउ फॉर एग्जांपल ओपनिंग एंट्रीज है या क्लोजिंग एंट्रीज है या आपने फर्नीचर उधार में खरीदा दैट इज क्रेडिट में खरीदा तो वो जर्नल प्रॉपर में आएगा. ओके कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया लाइक आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया तो वो जर्नल प्रॉपर में आएगा. बिकॉज न तो ये कैश का ट्रांजैक्शन हुआ कि कैश बुक में चले जाए और न तो ये गुड्स इन विच यू आर ट्रेडिंग का ट्रांजैक्शन हुआ. तो आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड एक्सपेंस के जो खर्चे होते हैं वो जर्नल प्रॉपर में आते हैं. सो अभी हम लोग परचेज बुक परचेज रिटर्न बुक सेल्स रिटर्न बुक और जर्नल प्रॉपर दैट इज सब्सिडियरी बुक्स का एक क्वेश्चन कर रहे हैं. 1 अप्रैल को ट्रांजैक्शन है brought from Suhas goods of rupees 12,000 as per his invoice number 41 and this is date 1. अभी देखो आपने brought from Suhas so आपने सामान खरीदा है. तो जब सामान खरीदा है तो वो कौन से बुक में जाना चाहिए? आई एम आस्किंग. परचेज बुक. ओके परचेज बुक में जाना चाहिए. तो ये हमारा परचेज बुक का फॉर्मेट है. डालो इधर 2018 सबसे पहले डेट डालेंगे 2018. देन 1 अप्रैल राइट डाउन. 1 अप्रैल को किससे खरीदा? सुहास से. राइट द नेम. सो परचेज बुक में हम क्या लिखेंगे? नेम ऑफ सप्लायर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर कि ये सामान अंदर आया है तो इनवर्ड इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट. तो सुहास से सामान खरीदा है. इनवॉइस नंबर 41 इज गिवन इन द क्वेश्चन सो राइट डाउन 41. एंड कितने का अपन ने गुड्स खरीदा है? 12,000 का. सो 12,000. यदि कोई ट्रेड डिस्काउंट होता क्वेश्चन में तो ट्रेड डिस्काउंट लेस करके और फिर मैं अमाउंट लिखती. ठीक है. नाउ द फोर्थ वन. Purchase from Virat goods of 11,870 less 10% trade discount white bill number 12. आ गया ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते. अब विराट से हमने गुड्स खरीदा है 4 अप्रैल को तो परचेज बुक में ही आएगा. लिखू 4 अप्रैल. ओके देन जिससे खरीदा उसका नाम लिखो विराट. प्लीज पे अटेंशन. ट्रेड डिस्काउंट लेस होता है तो 11,870 माइनस 10% है तो 1187 लेस करो. कितना हुआ ये? एंड बिल नंबर 12 है तो इनवॉइस इनवर्ड इनवॉइस नंबर 12 तो मुझे डालना ही है. 11,870 माइनस 1187 इज 10683. तो ये अगेन मेरा परचेज बुक के अंदर आ गया. परचेज बुक का फॉर्मेट क्या? डेट, नेम ऑफ सप्लायर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट. ये मैंने क्रेडिट परचेज किया दैट इज उधार का परचेज किया है. ओके पॉइंट नंबर 7 दैट इज डेट नंबर 7. brought from Kuldeep goods worth 11,000 less 25% trade discount white bill number 12. ओके सो ये भी परचेज ही है. मैं सामान खरीद रही हूँ तो अगेन दैट विल कम इन परचेज ग्रुप. 7 अप्रैल. प्लीज राइट विद मी. मुझे पिक्चर्स भेजना लिखने के बाद. ओके बिकॉज यदि मैं लिख रही हूँ तो आपका प्रैक्टिस नहीं, आपको अपने हाथ से लिखना पड़ेगा. ठीक है. कुलदीप परचेज गुड्स फ्रॉम कुलदीप. कितने का गुड्स है? 11,000 का. बट पहले ट्रेड डिस्काउंट तो हटाओ. 11,000 का 25% मुझे लेस करना पड़ेगा. 11,000 का 25% होता है 2750.
ठीक है, ये लेस करना पड़ेगा। इनवर्ड इनवॉइस नंबर, इसका भी इसने 12 ही दिया है, ठीक है, तो लिख देंगे 12। 11,000 माइनस 2750 इज 8250। ठीक है, तो ये अभी तक के फर्स्ट 3 हमने कर लिए। अब क्वेश्चन डेट नंबर 12। 12 में देखो इसने क्या बोला है। brought from Mr. Art Furniture Works furniture for 13,000 वाइड इनवॉइस नंबर 84। अब मुझे एक बात बताओ, फर्नीचर एसर्ट होता है, वो गुड्स तो होता नहीं है। उधार में या क्रेडिट में फर्नीचर खरीदा तो क्या मैं उसको परचेज बुक में डाल सकती हूँ, यस या नो चिल्ड्रन? यस या नो? फर्नीचर जो खरीदा क्या मैं उसको परचेज बुक में डाल सकती हूँ, मेरा क्वेश्चन है आपसे। एसर्ट नो। एसर्ट एसर्ट खरीदा हुआ कभी भी नहीं डाल सकते बेटा। यदि मैं टी शर्ट बना के बेच रही हूँ तो मैं टी शर्ट खरीदना बेचना या कपड़ा खरीदना बेचना परचेज बुक में करूंगी। फर्नीचर उधार में खरीदा हुआ जर्नल प्रॉपर में जाता है। प्लीज पे अटेंशन, फर्नीचर खरीदा हुआ जर्नल प्रॉपर में जाता है, तो उसको जर्नल प्रॉपर में डालो। और फर्नीचर खरीदने का एंट्री क्या है, फर्नीचर एसर्ट है, एसर्ट परचेज करते तो एसर्ट को डेबिट ही करना पड़ता है। तो 2018 जर्नल प्रॉपर में लिखो 2018 एंड 8 अप्रैल का ये ट्रांजैक्शन है, लिखो 8 अप्रैल फॉर डेट फर्नीचर अकाउंट डेबिट। एसर्ट जब भी खरीदते हैं तो एसर्ट को डेबिट करते हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, 13,000 का फर्नीचर है, जिससे खरीदा है उसको पैसे देने पड़ेंगे, तो उसका नाम क्रेडिट होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू MS आर्ट फर्नीचर वर्क्स। 13,000 हमेशा क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर और एनी अदर एसर्ट, उसकी एंट्री क्या होगी, एसर्ट अकाउंट डेबिट टू द सप्लायर। सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू MS आर्ट फर्नीचर वर्क्स 13,000। सो ये आ गया जर्नल प्रॉपर में आपके। तो ये आपने 8 अप्रैल का एंट्री भी कर Can लिया है। you explain this once again? ओके बेटा, सो फर्नीचर यू आर बाइंग एनी एसर्ट का नेचर ही डेबिट होता है। वापस से बोलती हूँ, एक्सपेंसेस का नेचर डेबिट होता है, एसर्ट्स का नेचर डेबिट होता है, ठीक है। एंड इनकम का नेचर क्रेडिट, लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है। सो जब मैं एसर्ट खरीद रही हूँ तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा। ये परचेज बुक में फर्नीचर परचेज इसलिए नहीं आ सकता बिकॉज मैं जो परचेज बुक सेल्स बुक बनाती हूँ वो मैं किस लिए बनाती हूँ, द गुड्स इन विच आई रेगुलर डील, जो जिस चीज का मेरा बिजनेस है तो उसका मैं बनाऊंगी, तो वो फर्नीचर तो मेरा बिजनेस नहीं है। तो मैं एसर्ट जब खरीदूंगी उधार में तो वो परचेज बुक में नहीं जाएगा, वो जर्नल प्रॉपर में जाएगा। सो एंट्री क्या होगी, जस्ट लाइक अ जर्नल एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सप्लायर। यदि मैंने फर्नीचर कैश में खरीदा होता तो हम कैश बुक में जाता है और उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, लेकिन या तो उधार में खरीदा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सप्लायर विच इज MS आर्ट फर्नीचर वर्क्स इन आवर केस। समझा विहान? Yeah, yeah. ओके, 12th, sold to Dheeraj goods of 11,500 via sales invoice 27। ओके, मैंने धीरज को सामान बेचा है तो ये तो उधार का सेल्स है ना, तो सेल्स बुक में जाएगा। डेट डालो 2018, सेल्स बुक का फॉर्मेट क्या है, डेट, नेम ऑफ कस्टमर, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, दैट इज मैंने सामान बेचती हूँ, जब खरीदती हूँ तो इनवर्ड इनवॉइस नंबर, बेचती हूँ तो आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट। सो 2018 डेट क्या है, 12th अप्रैल, सो राइट डाउन 12th अप्रैल। ठीक है, सोल्ड टू धीरज, तो धीरज का नाम आएगा, लिखो धीरज।
सोल्ड टू धीरज गुड्स ऑफ 11,500। इसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट वगैरह तो कुछ दिया हुआ नहीं है, सीधा अमाउंट डाल दो 11,500 एंड आउटवर्ड इनवॉइस नंबर 27। ओके, सो ये वाला भी डन है। 13, सोल्ड टू राजा गुड्स ऑफ 12,780 लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट, इनवॉइस नंबर 88। अब मैं राजा को गुड्स सोल्ड किया है तो ठीक है ना, 13 अप्रैल। सो राइट डाउन द डेट 13 अप्रैल। ओके, सोल्ड टू राजा, तो जिसको भी सेल किया है उस पार्टी का नाम लिखेंगे सेल्स बुक में, राजा। 12,780 लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट, तो ब्रैकेट में लिखो बेटा पहले 12,780, शो द एग्जामिनर दैट यू नो कि ट्रेड डिस्काउंट लेस होता है, तो इसका 5% 639। सो 12,780 माइनस 5% 639, वो हो गया 12,141। प्लीज डोंट यूज कैलकुलेटर्स, अपना खुद का कैलकुलेशन करना, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, सो ये 13 अप्रैल का भी ट्रांजैक्शन हो गया है। नेक्स्ट 21 अप्रैल, सोल्ड टू सुरेश गुड्स ऑफ 8,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। कौन से बुक में जाएगा ये? सोल्ड टू सुरेश गुड्स 8,000, बोलो। सेल्स बुक। ओके, सेल्स बुक। सो राइट डाउन 21 अप्रैल, जिसको बेचा उसका नाम लिखो ना, सुरेश। ठीक है, 8,000 वर्ड गुड्स, 8,000, लेकिन है 20% ट्रेड डिस्काउंट। 8,000 का 20% देखो, 10% एक जीरो हटाने का तो 800 होता है, तो 20% करना है तो 800 इंटू 2 करो ना, 8 2 से 16, 1600। 8,000 लेस 1600, 6,400। सो 21 अप्रैल का भी हो गया। अब देखो, जब भी कोई मुझे गुड्स रिटर्न कर रहा है तो इसलिए रिटर्न कर सकता है ना, पहले उसको बेचे होंगे मैंने। इफ somebody is returning goods to me, it is sales return। लेकिन मैं किसी को गुड्स रिटर्न कर रही हूँ, आई रिटर्न टू समवन, तो पहले परचेज किया होगा तभी आज रिटर्न कर रही हूँ ना, तो वो परचेज रिटर्न है। और तो भी कंफ्यूज होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है धीरज रिटर्न गुड्स। ठीक है, तो देख लो ना, धीरज रिटर्न गुड्स, तो धीरज का नाम ये दिख रहा है क्या यहाँ पे? सेल्स बुक में नाम पड़ा है ना धीरज का, तो यदि धीरज को मैंने सामान बेचा, सेल किया, तो ही तो वो मुझे रिटर्न कर रहा है। तो यदि कोई रिटर्न कर रहा है तो वो सेल्स रिटर्न बुक में आएगा, बराबर। सो धीरज रिटर्न गुड्स 500 वाया अ क्रेडिट नोट 14। फिर से याद दिला रही हूँ तुमको, सुनो। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का कॉन्सेप्ट याद दिला रही हूँ। देखो, सेलर ने बायर को कुछ सामान बेचा, बायर को कुछ लगा कि या तो इनअप्रोप्रिएट गुड्स आ गए। फॉर एग्जांपल, उसने ऑर्डर किया था 10 व्हाइट शर्ट्स, उसकी बजाय गलती से उसको क्या भेज दिया, 8 व्हाइट 2 ब्लू। तो वो रिक्वेस्ट करेगा, बायर रिक्वेस्ट करेगा सेलर को कि देखो ये गलती हो गई है, आप है ना ये गुड्स वापस से रिटर्न में लो। तो बायर या परचेजर, ठीक है, क्या कौन सा नोट इशू करता है टू मेक दैट रिक्वेस्ट? सो मैं बोल रही हूँ कि बायर बोलेगा डेबिट नोट इशू करेगा। ठीक है, डेबिट नोट इशू करता है परचेजर, और मैंने ये क्लास में याद कैसे कराया था, डेबिट नोट इशू करता है परचेजर, डीपी मेरी देखो, डेबिट नोट इशू करता है परचेजर। ठीक है, रिक्वेस्टिंग द सेलर कि बिल में मिस्टेक हो गई, आप इसको ठीक करो। एंड याद कराया था मैंने, डीपी मेरी देखो, डी फॉर डेबिट नोट इशूड बाय पी फॉर परचेजर। ठीक है, अभी जब सेलर अपनी गलती मान लेता है और उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो क्या इशू करता है, क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट इशूड बाय सेलर, तो सी को घुमाओ गोल तो वो एस बनेगा, तो क्रेडिट नोट
सेलर इशू करता है। तो अभी यहाँ पे क्या लिखा है, सुरेश रिटर्न गुड्स 150 ग्रॉस वाया अ क्रेडिट नोट। तो सुरेश ने गुड्स रिटर्न किए हैं, ये कौन सा रिटर्न है मैं आपसे पूछ रही हूँ। परचेज रिटर्न या सेल्स सेल्स रिटर्न। रिटर्न? सेल्स रिटर्न होंगे ना, वो मुझे सामान मैंने पहले बेचा था और वो मुझे रिटर्न कर रहा है, तो वो सेल्स रिटर्न हुए। तो यहाँ पे लिखो सेल्स रिटर्न बुक में आ जाओ 2018, एक मिनट, मैंने लास्ट एंट्री कौन सी डेट की थी, यहाँ पे सुरेश मैंने पढ़ लिया, धीरज की भी एंट्री बाकी है। 23rd धीरज रिटर्न गुड्स 500, तो धीरज का पहले करते हैं। 23rd अप्रैल धीरज रिटर्न गुड्स, तो धीरज ने मुझे सामान रिटर्न किया है, तो सेल्स रिटर्न बुक में आएगा धीरज, धीरज रिटर्न गुड्स 500 का रिटर्न किया है, तो अमाउंट में डालो 500, क्रेडिट नोट नंबर 14, तो डालो क्रेडिट नोट नंबर 14। सो मैंने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्स रिटर्न में क्रेडिट नोट होता है, दिखा ये अपना कोड है ना, सी फॉर क्रेडिट नोट, उसी को घुमा नीचे एस, तो क्रेडिट नोट में सेल्स रिटर्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज सुरेश वाला 26 देखो, सुरेश रिटर्न गुड्स, अब सुरेश मुझे रिटर्न कर रहा है, क्यों रिटर्न कर रहा है, पहले सेल्स किया होगा तो आज रिटर्न कर रहा है। ठीक है, सुरेश रिटर्न गुड्स, तो ये भी सेल्स रिटर्न बुक में ही आ जाएगा, लिखो 26 अप्रैल सुरेश, सुरेश रिटर्न गुड्स 150 ग्रॉस, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, ग्रॉस मतलब क्या होता है, इसके अंदर ट्रेड डिस्काउंट मिला हुआ है, तो ट्रेड डिस्काउंट लेस करके फिर नेट पे अपनी एंट्री होती है। यदि क्वेश्चन में ऑलरेडी नेट दिया है तो फर्क नहीं पड़ता, अपन डायरेक्ट फिगर डालेंगे क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट लेस करके था, पर ये तो ग्रॉस है, तो मुझे पहले ढूंढना पड़ जाएगा कि ट्रेड डिस्काउंट कितना था सुरेश को बेचते हुए। तो चेक करो ना, देखो सुरेश सेल्स बुक में 21 अप्रैल को पड़ा हुआ है, तो 21 अप्रैल जरा डेट देखो, सुरेश को 20% ट्रेड डिस्काउंट लेस करके बेचा था मैंने, तो अभी भी मुझे ये करना पड़ेगा। सुरेश रिटर्न गुड्स 150 ग्रॉस, तो पहले 150 लिखो, जब भी ग्रॉस होता है पहले ट्रेड डिस्काउंट का परसेंटेज ढूंढो सेल्स में या जो भी उसके अंदर, और फिर लेस करो। तो सुरेश को बेचते वक्त मुझे पता है कि मैंने 20% ट्रेड डिस्काउंट डाला था, तो लेस 20% मुझे करना पड़ेगा, 150 का 20%, 15 टू जा 30, 30 हो जाएगा, वो लेस करो, तो 150 माइनस 30, एंड नंबर क्या दिया हुआ है इसने, क्रेडिट नोट नंबर 115, तो 115 नंबर डालो पहले, 150 माइनस 30 इज 120। तो ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है, यदि ग्रॉस हो तो ट्रेड डिस्काउंट लेस करके उसको नेट पे लाना है, ऑलरेडी नेट नेट है तो उसका कुछ नहीं कर। ठीक है, नेक्स्ट देखो 28 रिटर्न टू सुहास गुड्स 1200, अब मैं रिटर्न कर रही हूँ, रिटर्न टू सुहास मैं रिटर्न कर रही हूँ, तो ये कौन सा रिटर्न होगा बताओ जरा, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न होगा। तो देखो ना, सुहास का नाम, वैसे भी तुम परचेज बुक जरा देखो तो सही, सुहास का नाम परचेज में पड़ा है, तो अब परचेज रिटर्न ही हो सकता है ना। तो सबसे पहले 28 का डेट 28 अप्रैल 2018 डालो, और 28 अप्रैल, ठीक है, 28 अप्रैल रिटर्न गुड्स टू सुहास, तो सुहास का नाम डालो,
रिटर्न गुड्स टू सुहास 1200, कुछ नहीं लिखा है ट्रेड डिस्काउंट वगैरह, और जब जब भी खरीदा था तभी भी नहीं था, तो मेरे लिए तो ये सिंपल हो गया, सीधा अमाउंट मैं 1200 डाल दूंगी। 1200 डेबिट नोट नंबर 09, क्वेश्चन डेबिट नोट बोला, डेबिट नोट मैंने कैसे याद कराया, डेबिट नोट डीपी मेरी देखो, डेबिट नोट डीपी मेरी देखो, परचेज रिटर्न में ही डेबिट नोट आता है। ठीक है, तो ये सुहास का मैंने कर लिया। उसके बाद 30th, रिटर्न टू विराट, जब भी टू है ना, रिटर्न टू सो एंड सो, तो मैंने पहले परचेज किया इसीलिए अभी मैं रिटर्न कर रही हूँ, तो वो परचेज रिटर्न ही जाएगा। यदि रिटर्न फ्रॉम मिस्टर एक्स है तो पहले सेल्स किया था, अब वापस सामान अंदर आ रहा है, तो रिटर्न फ्रॉम सेल्स रिटर्न होता है, और रिटर्न टू परचेज रिटर्न होता है। ये एक और हिंट सिखा दिया है मैंने। अभी रिटर्न टू विराट, मैंने विराट को सामान रिटर्न किया, इसका मतलब ये परचेज रिटर्न है। परचेज रिटर्न में आ जाओ, सबसे पहले परचेज रिटर्न में डेट डालो 30th अप्रैल। रिटर्न टू विराट गुड्स 1200 वाया डेबिट नोट नंबर, नहीं सॉरी, रिटर्न टू विराट गुड्स 1300 ग्रॉस, डेबिट नोट नंबर 10। तो भाई सबसे पहले तो विराट का नाम लिख देते हैं, डेबिट नोट नंबर 10, तो नंबर भी लिख लेते हैं, 1300 ग्रॉस है। तो विराट का मुझे ढूंढना पड़ेगा भाई कि ट्रेड डिस्काउंट कितना है। 1300 ग्रॉस है, माइनस करके पहले मुझे नेट पे आना पड़ेगा। तो विराट का मैं नाम देख रही हूँ परचेज बुक में, ये विराट का नाम है और ये 4 अप्रैल की डेट है। तो 4 अप्रैल में जरा देखो, 4 अप्रैल में 10% ट्रेड डिस्काउंट गिवन है क्वेश्चन। इसका मतलब अभी ट्रेड, क्योंकि ग्रॉस था तो मुझे 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस करना पड़ेगा। तो 1300 माइनस 10% 130, तो ये कितना होता है, 1300 माइनस 130 1170। ठीक है, मैं ये रिपीट करती हूँ, रिटर्न टू विराट, जब भी रिटर्न टू सो एंड सो है तो वो परचेज रिटर्न है। ठीक है, 1300 ग्रॉस, ग्रॉस है मतलब इसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस करना बाकी है, तो अभी ब्रैकेट में लिखा 1300 माइनस समथिंग। डेबिट नोट नंबर इसने डाला 10, मैंने भी डाला 10। अब मुझे पता ही नहीं है कि कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट है, तो पहले परचेज बुक में विराट का नाम ढूंढूंगी और डेट ढूंढूंगी कि कब ये ट्रांजैक्शन हुआ था। तो ये ट्रांजैक्शन हुआ था 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल में जाऊंगी और देखूंगी डिस्काउंट कितना था, 10%, तो वो 10% इधर मुझे यहाँ पे लेस कर देना। तो 1300 का 10% 130, वो लेस करके बाहर आई 1170। ओके, अब नेक्स्ट देखो, रिटर्न टू कुलदीप, रिटर्न टू कुलदीप, मैं किसी को रिटर्न कर रही हूँ मतलब वो परचेज रिटर्न ही है बेटा। तो पहले तो कुलदीप का नाम परचेज रिटर्न में डाल देते हैं, 30th अप्रैल, रिटर्न टू कुलदीप, मतलब कुलदीप को परचेज रिटर्न किया, लिखो कुलदीप 1100 1100 ग्रॉस, ग्रॉस को नेट पे लाना ही पड़ता है, तो 1100 माइनस समथिंग, और डेबिट नोट नंबर 11 है, तो डेबिट नोट तो लिख लेती हूँ, अमाउंट ढूंढती हूँ। तो पहले परचेज बुक में ढूंढो तो सही कि कुलदीप का ट्रांजैक्शन कौन सी डेट पे हुआ था। तो ये देखो मुझे मिला, कुलदीप 7 अप्रैल को हुआ था, तो 7 अप्रैल को मैं देखूंगी क्वेश्चन में 25% ट्रेड डिस्काउंट है ऑलरेडी, तो 25% अभी मुझे कुलदीप का लेस करना पड़ेगा। 1100 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100, 25%, तो ये आया है 275। इसका 1100 का 25% 275 होता है, तो ये मैं लेस करूंगी 1100 माइनस 275, तो मुझे मिलेगा 825। और ये क्वेश्चन एंड हुआ, लेकिन अभी टोटल करना बाकी है, करो टोटल सबका। ठीक है, लाइन लगाएंगे एंड हम लोग टोटल करना स्टार्ट करेंगे।
टोटल 12,000 प्लस 10683 प्लस 8250 का टोटल है 3933। लिखो, जहां तक बन पड़े खुद से टोटल मारो, कैलकुलेटर यूज मत करो क्योंकि एग्जाम में नहीं मिलेगा कैलकुलेटर। देन उसके बाद सेल्स बुक का टोटल करो, कितना हो रहा है ये 11500 प्लस 12141 प्लस 6400 30041। ओके, अब परचेज रिटर्न का टोटल करते हैं। टोटल 1200 प्लस 1170 प्लस 825 3195 3195। सेल्स रिटर्न का टोटल करिए 500 प्लस 120 620। लिखो यहाँ पे टोटल 620। एंड फर्नीचर वाले मतलब उधार का फर्नीचर खरीदा था, वो जर्नल प्रॉपर में गया, एक ही एंट्री थी 13,000 की, तो लिखो 13,000। नरेशन लिख देना चाहिए, बीइंग फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट। यदि कोई इनवॉइस नंबर है तो 8 अप्रैल को देख लो, कोई इनवॉइस नंबर है 84, तो यहाँ पे नरेशन में लिख दो आप बीइंग फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट वाया इनवॉइस नंबर 84। बीइंग फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट वाया इनवॉइस नंबर 84।